आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 की घड़ियां निकट आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। देश के सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरे भारत में दो धड़ों में राजनीतिक दल बन चुके हैं। पहला भाजपा गठबंधन वाला एनडीए, तो दूसरा बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के प्रयास से कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA, दोनों का वाक युद्ध शुरू हो गया है। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में एनडीए पुनः सरकार बनाने, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संगठन स्तर पर प्रत्येक छोटी बड़ी बदलाव कार्य कर रही है, जो विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी के तहत बीजेपी ने सूबे के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मिशन 80 चला रखा है। दोस्तों, आखिर मिशन 80 है क्या? इसे वर्षों से सांसद होते आ रहे कद्दावर नेताओं के पसीने क्यों छूट रहे हैं, आइए बता देते हैं। दरअसल यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर सफलता पाने के टारगेट बीजेपी, पीएम मोदी व सीएम योगी ने निर्धारित कर रखा है, क्योंकि देश के सत्ता की बागडोर व राजनीति यूपी से ही होकर गुजरती है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए विगत माह पीएम मोदी सांसदों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को स्पष्ट संकेत दे दिया कि कोई भी अपना टिकट फाइनल मत समझे। इस घटना के बाद बड़े बड़े सांसदों की हवाइयां गुल हो गई। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि उम्र दराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। भाजपा एक काफ़ी बड़ी पार्टी है, ऐसे में सभी को समायोजित करना मुश्किल है। ये बातें प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों के साथ बैठक में कही थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024 में यूपी के 2 दर्जन से अधिक सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से हेमा मालिनी, वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह के नाम हैं। आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो उक्त बातें कही, यह यूपी में बीजेपी के 2 अंदरूनी गोपनीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कही है। दरअसल बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का टारगेट रखा है। वर्ष 2014 और 2019 के चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी यूपी के सहारे दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। बीजेपी बीते 3 माह पहले जो इंटरनल सर्वे कराई, उसमें 3 बातों को आधार में लिया गया था। पहला बिंदु सांसदों का उनके क्षेत्र में परफॉर्मेंस, दूसरा उनकी लोकप्रियता तथा उपस्थिति, तीसरा उनके उम्र की एक्टिविटी। अधिक उम्र के कारण जिन्हें रिटायर किया जा सकता है, उनमें मथुरा से हेमा मालिनी 76 वर्ष, प्रयागराज से रीता जोशी बहुगुणा 75 वर्ष, बरेली से संतोष गंगवार 76 वर्ष, कानपुर से सत्यदेव पचौरी 77 वर्ष, गाजियाबाद से बीके सिंह 73 वर्ष, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ 77 वर्ष, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल 73 वर्ष, देवरिया से डॉक्टर रमापत राम तिवारी, जिन्हें राज्यपाल की दौड़ में भी माना जा रहा है। इसी प्रकार सिद्धार्थनगर से जगदम्बिका पाल के नाम सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की तैयारी तेज कर दी है। मोदी ने एनडीए के 44 सांसदों की क्लास ली। ये क्लास पार्लियामेंट के
एनेक्सी बिल्डिंग में लगी। 2 सेशन हुए। मास्टर मोदी ने सांसदों को पुचकारने के साथ सख्त हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक में मोदी ने 2 टूक कहा, आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे। उम्र दराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी का प्रत्येक चुनाव में एक ही फार्मूला है, विजय जीत। सियासी गलियारों में बीजेपी के लिए कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, उसका केवल एक ही फार्मूला रहता है, वह है जीत का। इसके लिए बीजेपी किसी का भी टिकट काटने में गुरेज नहीं करती। दूसरों दलों से आए लोगों को भी टिकट देने में कोई परहेज नहीं करती। पीएम मोदी सांसदों को इसका संकेत दिल्ली में हुई बैठक में दे चुके हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कई मौजूदा सक्रिय विधायकों को भी लोकसभा का टिकट दिए जाने का संकेत दिया। पीएम ने सांसदों को समझाते हुए यहां तक कहा कि एनडीए में सहयोगी दलों की वजह से कई सांसदों को टिकट से समझौता करना पड़ सकता है। यही नहीं, मीटिंग में एक सांसद ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया तो मोदी ने समझाया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी सीट छोड़नी पड़ सकती है। जिन सांसदों को सीट छोड़नी पड़ सकती है उनमें लगभग 1.5 दर्जन से अधिक के नाम शामिल हैं। बताया जाता है कि अधिक उम्र, क्षेत्र में कम रहने व परफॉर्मेंस ठीक न होने के कारण पीलीभीत से श्रीमती मेनका गांधी, सुल्तानपुर से वरुण गांधी, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, बादा से आर.के. पटेल, फूलपुर से केसरी देवी पटेल, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, हाथरस से राजवीर दिलेर, मछली शहर से बीपी सरोज, भदोही से रमेश चंद्र बिंद, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता, हरदोई से जयप्रकाश रावत, कैसरगंज से ब्रिजभूषण सरसेन, पडरौना कुशीनगर से विजय दुबे, खलीलाबाद से संत कबीर नगर से परवीन निषाद, गोरखपुर के रवि किशन का क्षेत्र में आम जनता के बीच सीधा संपर्क नहीं रहने के कारण उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इनके टिकट के पीछे सीएम योगी को बताया जा रहा है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, बांसगांव से कमलेश पासवान का नाम, क्षेत्र में खराब परफॉर्मेंस, भूमि विवाद इत्यादि के मामलों में सामने आया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार पुनः 2014 व 2019 के पुराने फार्मूले को आजमाने जा रही है। बीजेपी इस बार भी प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों को चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। वर्ष 2014 में चुनाव में बीजेपी ने उस वक्त विधायक रही उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य, सावित्रीबाई फुले, हुकुम सिंह, कुंवर भारतेंदु सिंह, राघव लखन पाल, करराज मिश्र, महेश शर्मा और कुंवर सर्वेश को चुनाव के मैदान में उतारा था। इनमें से ज़्यादातर ने जीत हासिल की थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सरकार के 4 मंत्रियों समेत 8 विधायकों को लोकसभा के चुनाव में उतारा। इनमें से ज़्यादातर ने जीत हासिल की। जिन मंत्रियों को उस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था उसमें रीता जोशी बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी, एसपी सिंह बघेल, मुकुट बिहारी वर्मा शामिल थे। इनमें मुकुट बिहारी वर्मा को छोड़ बाकी तीनों मंत्री चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा जिन विधायकों को इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था उसमें आर.के. पटेल, राजवीर सिंह दिलेर, प्रदीप कुमार, अक्षयलाल गौड़ शामिल थे। बता दें कि वर्ष 2019 में बीजेपी ने 12 से ज़्यादा सांसदों के टिकट काटे।
चुनाव में टिकट बदलने की बीजेपी की पुरानी परंपरा है। साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव यूपी में हुए तो करीब 12 सांसदों के टिकट काट दिए गए। वहीं अगर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी ने लगभग 80 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे थे और कुछ के टिकट बदल दिए थे।